जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। भारतीय थल सेना भरोसा रखती है सबको इक्वल स्टेटस देने के लिए। कहा जाता है कि भारतीय थल सेना में अफसर और जवान सबको इक्वल बेनिफिट्स मिलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसी के तहत भारतीय थल सेना के जवानों को ऑफिसर बनने के चांसेस मिलते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इन्हें बोला जाता है सर्विस एंट्रीज। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी में 3 सर्विस एंट्रीज हैं। पहली है ACC, जिसे बोलते हैं आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री। दूसरी है PCSL, जिसे बोला जाता है परमानेंट कमीशन स्पेशल लिस्ट। और तीसरी है SCO, स्पेशल कमीशन्ड ऑफिसर्स एंट्री। इन तीनों एंट्री के तहत आर्मी का जवान ऑफिसर बनने के लिए उसको चांस मिलता है, जिसके तहत उसको SSB इंटरव्यूज फेस करना पड़ता है। लास्ट मंथ एक ऐतिहासिक फैसला भारतीय थल सेना ने लिया था और उन्होंने कहा था कि SC जो PCSL कमीशन है, PCSL परमानेंट कमीशन स्पेशल लिस्ट, उसमें किसी प्रकार का कोई स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं होगा। यानी कि अगर आर्मी का जवान PCSL एंट्री के थ्रू SSB इंटरव्यूज फेस करने जा रहा है तो उसको स्टेज 1 नहीं देनी है, वो सीधे स्टेज 2 में रिपोर्ट करना होगा। यानी कि उसकी SSB 4 दिन की होगी, जिसमें स्टेज 2 में पहला टेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर लेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद GTO इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये बैच पहला ऐसा बैच है जहां पे PCSL एंट्री में किसी प्रकार का कोई स्क्रीनिंग नहीं है। बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्क्रीनिंग नहीं है, वरना हर एंट्री में SSB इंटरव्यूज में पहले स्टेज 1 को फेस करना पड़ता है, जिसमें ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एंड PPDT होता है। मैं आपको बता दूं 70% जो कैंडिडेट्स हैं वो पहले दिन फेल हो जाते हैं, वो स्क्रीन आउट कहलाते हैं। फेल इज द रॉन्ग वर्ड, मैं बोलूंगा वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, वो स्टेज 2 में नहीं जा पाते। आमतौर पे आप देखेंगे, आपने सुना होगा या खुद भी फेस किया होगा, अगर आपने SSB इंटरव्यूज गए हैं तो आपने देखा होगा कि 100 में से 70, 72, 75 बंदे पहले दिन ही बाहर हो जाते हैं। इस स्क्रीनिंग से हमारा युवा, हमारा यंग टैलेंट बहुत डरता है, वो परेशान होता है कि सर स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, स्क्रीन इन नहीं हो रहे हैं, क्या करें, कैसे करें। वहीं आर्मी के जवान्स को, क्योंकि उन्होंने इतनी सर्विस दी है, मैं आपको बता दूं PCSL एक ऐसी एंट्री है जिसमें मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस मांगते हैं एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं तो मैक्सिमम 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज मैक्सिमम 45 होनी चाहिए। तो इंडियन आर्मी अपने जवानों को, उनके काम को ऑनर कर रहा है। इसके तहत ये पहला ऐसा बैच है जिसमें स्क्रीनिंग नहीं होगी। PCSL की SSB इंटरव्यूज जल्द ही चालू होंगी जून के मंथ में डिफेंस एस्पिरेंट्स। और मेरी बहुत जो सर्विस एंट्री वाले जवान हैं उनसे बात हुई थी। दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी। अपने आप में बहुत अच्छा डिसीजन है इंडियन आर्मी का ये। अगर आपका लक्ष्य सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज हैं, आप सर्विस एंट्री के तहत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को फेस करना चाहते हैं, तो विदाउट एनी डिले कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो कि खुद डिप्टी प्रेसिडेंट थे इलाहाबाद बोर्ड एंड भोपाल बोर्ड के, वो आपको SSB की गाइडेंस देंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें एंड फौज में अफसर बनने का सपना पूरा करें। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।